भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीटों और सभाओं के लिए इंडिया अलायंस में जिस तरह की मनमानी दिख रही है, उससे तो यही लगता है चुनाव में घोषणा होते होते कहीं गठबंधन की कड़ियां टूटकर बिखर न जाएं, ऐसी भी संभावना है। विपक्षी एकता के सूत्रधार जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, अब उतनी ही आसानी से वे इसके बिखराव की बुनियाद भी डाल रहे हैं। नीतीश ने कदमताल करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की चुनावी तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। सीट शेयरिंग और साझा सभाओं की तारीखें तय नहीं होने से नीतीश कुमार कांग्रेस से इतने खफा हैं कि उन्होंने पहले ही जेडीयू के 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली। बिहार में सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की घोषणा जेडीयू ने कर दी है। ठाकुर खुद बताते हैं कि अब तो सीतामढ़ी के उनके दौरे भी बढ़ गए। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट से जेडीयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रूही तांगुंग को उम्मीदवार बनाया है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नीतीश कुमार की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने गुजरात की भरूच सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। केजरीवाल 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर गए हैं। गुजरात में वे कई सभाएं करेंगे। एक रैली में उन्होंने भरूच लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चौतर वसावा को उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। आश्चर्य की बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर मंथन कर रहे थे और गुजरात की सभा में केजरीवाल उम्मीदवार की घोषणा कर रहे थे। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में राय बनी थी कि सभी पार्टियों की जगह जगह संयुक्त सभाएं की जाएंगी और रैलियां होंगी। कब से होंगी ये तय नहीं हुआ था। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात से चुनावी रैलियों की शुरुआत भी कर दी। अगर नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली स्थगित नहीं हुई होती तो वे इंडिया अलायंस में रहते हुए अकेले रैली करने वाले पहले व्यक्ति होते। गुजरात में चुनावी रैलियां कर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश को पीछे छोड़ दिया। वैसे नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी इसी महीने 21 तारीख को झारखंड के रामगढ़ में रैली करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा यूपी और हरियाणा में भी नीतीश की रैली का पार्टी ने ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। न्योता तो उन्होंने इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को दिया है, लेकिन उनकी सहभागिता की स्वीकृति कहीं अभी तक मिली नहीं। राहुल का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। राहुल की यात्रा शुरुआत जो है मणिपुर के इम्फाल से होनी है। हालांकि मणिपुर प्रशासन ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी होगी, जो 66 दिनों में पूरी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, अरुणाचल होते हुए देश के 15 राज्यों से गुजरेगी। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। यात्रा मुंबई में खत्म होगी और इसका सबसे लंबा 1000 किलोमीटर जो हो यात्रा होगी वो यूपी में होगी। बंगाल के 7 जिलों में 523 किलोमीटर की जो है यात्रा होगी और बंगाल में 5 दिनों तक राहुल गांधी रहेंगे। राहुल की यात्रा बिहार, झारखंड से भी गुजरेगी। यात्रा में इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को बुलाने की तैयारी की गई है। कांग्रेस ने हर जिले के संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव की अपनी सीटों की संख्या सार्वजनिक कर दी है। शायद नीतीश और केजरीवाल को ये नागवार लग रहा है। पहले से ही बात बात पर बिदकने वाली बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ईडी पर हुए हमले को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान से बमकी हुई हैं। चौधरी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसे उनका निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। खैर, कांग्रेस सफाई दे या ना दे, ममता के मन मिजाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अलायंस में साथ रहते हुए भी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी की तरह अपना दुश्मन मानती हैं। सीटों और सभाओं के लिए इंडिया अलायंस में जिस तरह की मनमानी दिख रही है, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले चुनावी समय तक इंडिया अलायंस टूटकर बिखर जाएगा। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार होंगे और देखना यह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इसमें कहां तक फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।